URL क्या होता है, URL के बारे में, जो कि इंटरनेट से संबंधित है, समझ रहे हैं। देखिए URL इसका मतलब होता है, U का मतलब हो गया यूनिफॉर्म, क्या हो गया यूनिफॉर्म, R का मतलब हो गया रिसोर्स, L का मतलब हो गया लोकेटर, क्या हो गया लोकेटर। अगर हिंदी में इसको आसान भाषा में समझना है, हिंदी में अगर समझना है तो देखिए इंटरनेट पर किसी भी चीज़ का अगर पता करना है तो उसका URL डालिए, समझ रहे हैं। बोलिए, सर्च कीजिए उसका URL। जैसे देखिए अपने कोचिंग का URL ये है, अपना जो कोचिंग है ना क्लब कोचिंग क्लासेज, उसका जो URL है ये है। URL से क्या होगा, एक बार में आपका जो है चीज़ सर्च होकर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये अपने कोचिंग का URL है, @ E कैपिटल E है, उसके बाद सब स्मॉल में है, बाकी लास्ट का 2 कैपिटल में, समझ रहे हैं। शुरू का 1 कैपिटल में, लास्ट का 2 कैपिटल में। तो EKLAVY एकलव्य, फिर उसके बाद CC, इसका मतलब है कोचिंग क्लासेज, समझ रहे हैं। तो ये वाला URL डालिएगा ना, सुनिए सर्च करने पर जैसे यूट्यूब में नहीं आता है जल्दी, तो ये वाला URL डालिएगा, एक बार में सबसे ऊपर आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, @ एकलव्य CC, समझ रहे हैं। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए ये URL क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इसका मतलब होता है इंटरनेट पर किसी भी चीज़ का अगर पता लगाना हो तो उसका URL डालिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा एक बार में, समझ रहे हैं ना। बोलिए, तो यही अपने कोचिंग का URL है, क्या है URL। अगर आप डायरेक्ट लिखिएगा एकलव्य कोचिंग क्लासेज तो बहुत सारा उस नाम से चैनल रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम है, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, उसका URL डालते हैं, क्या डालते हैं URL, एक बार में देखिए आ जाएगा। अभी आपको सर्च करके भी हम एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए जैसे देखिए इधर देखिए, जैसे ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लिया जाए, जैसे देखिए यूट्यूब खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूट्यूब खोलिए। अब देखिए सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च करेंगे, @ देखिए यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 लिखा है कोना में, यहाँ क्लिक कीजिएगा, ये @ आ गया। अब उसके बाद फिर देखिए ABC पे क्लिक कीजिए, फिर एरो जो है एरो पर क्लिक कीजिए, कैपिटल लेटर आएगा, समझ रहे हैं। क्या कि कैपिटल में E लिखना है पहले, तो कैपिटल में E लिख दिए, उसके बाद सब स्मॉल में ही लिखना है, KLAVYA एकलव्य हो गया। उसके बाद कैपिटल में लास्ट वाला 2 C लिखना है, समझ रहे हैं फिर से। तो फिर एरो को क्लिक करेंगे, कैपिटल लेटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो C, फिर एक बार देखिए एरो को क्लिक करेंगे, फिर कैपिटल लेटर आ जाएगा। तो @ एकलव्य CC लिख दिए। अब देखिए सर्च कीजिए, एक बार में देखिए सबसे ऊपर आ गया है एकलव्य कोचिंग क्लासेज, इस पर क्लिक करिएगा, समझ रहे हैं। आ गया ये सर। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए 370 सब्सक्राइबर है, ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर लिखा रहेगा एकलव्य कोचिंग क्लासेज, फिर ये लोगो रहेगा आपको ये वाला मेरे फोटो के साथ एकलव्य कोचिंग क्लासेज के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, यदि sin θ बराबर 0.5 तो cos θ, tan θ एवं sec θ का मान याद करें। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ज्ञात कीजिए तो आप लोग, फिर हम यहाँ देखिए दिया, हल करते हैं इसका, क्या करते हैं हल। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हल करते हैं, जो दिया है इसको लिख लीजिए पहले, लिखिए दिया है क्या दिया है, sin θ बराबर 0.5, तो लिखिए sin θ बराबर लिखिए 0.5, 0.5 दिया है ना, 0.5 दिया है। तो दशमलव को रिमूव करने के लिए बताए थे, दशमलव को उड़ाने के लिए। जैसे ही दशमलव को रिमूव करते हैं तो बटा में नीचे 1 पर कितना 0 आ जाएगा, दशमलव बाद जितना अंक होगा, तो दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0 आ गया। ये हो गया आपका 5/10, ऊपर 5 नीचे 10 आ गया। इसको काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, दोनों 5 से कट रहा था, 5 से 1 बार में कटा, 5 से ये 2 बार में कटा, तो ये हो गया 1/2। आपको पता है कि sin θ बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण आपको पता है। ये हो गया आपका लंब है और ये हो गया आपका कर्ण। आपको क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए, त्रिभुज से समझिए थोड़ा सा, ABC, लंब और कर्ण दिया है, कर्ण है 2, तो कर्ण 2 लिख दीजिए, कर्ण तो फिक्स होता है, इसको थीटा मान लीजिए, तो ये आपका लंब हो जाएगा 1। आपको क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। कर्ण को क्या कहते हैं H, और लंब को क्या कहते हैं P, आधार को क्या कहते हैं B, क्या कहते हैं B, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो H देखिए कितना है वहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, P देखिए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस B स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस B स्क्वायर, इधर हो गया 4, 1 इधर देखिए प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस से, माइनस में आ जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा उधर B स्क्वायर, 4 में 1 गया 3 बराबर B स्क्वायर। हमको तो B का मान चाहिए, B स्क्वायर का तो मान चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो अपने मन से रूट चढ़ाएंगे तो दोनों तरफ चढ़ाना पड़ेगा, अपने मन से कोई भी काम कीजिए तो दोनों तरफ, ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल 3 ही, √3 हुई होगा, √3 इनर परफेक्ट स्क्वायर है तो √3 का √3 ही होगा, बराबर इधर जाएगा B नहीं, तो B बराबर कितना आ गया √3, यानी आधार आपका कितना निकल गया √3, आधार कितना निकल गया √3। अब देखिए, अब लिखिए, अब क्या जो पूछ रहा है निकालिए, cos थीटा पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, sec थीटा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर निकालना है, फिर आपको tan थीटा बराबर निकालना है, फिर आपको
सेक थीटा बराबर निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बी बाय एच, बी बाय एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी पी बाय बी, पी बाय बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बटा आधार। कॉसेक का उल्टा सेक होता है, ये जाएगा एच बाय बी, एच बाय बी। कॉस का उल्टा सेक होता है ना एच बाय बी। अब फटाफट मान देख के उतार दीजिए, बी बाय एच। देखिए यहाँ पे बी है √3, एच है 2, ये हो गया आपका √3/2। अब यहाँ देखिए पी बाय बी है, तो पी कितना है आपका 1 और बी कितना है √3, ये हो गया 1/√3। अब यहाँ देखिए एच बाय बी, एच बाय बी, एच कितना है 2 और बी कितना है √3, ये हो गया 2/√3। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, आप लोग सुने होंगे समपूरक कोण है और पूरक कोण सुने होंगे ना। तो आज हम पूरक कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरक कोण। पूरक कोण को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण को क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले आपको समझा देते हैं पूरक कोण क्या होता है। दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। नहीं, जब दो कोण का योग जो है 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे समपूरक कोण। हम समपूरक कोण के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में, पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरक कोण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूरक कोण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बताए थे कोई दो कोण, देखिए एक ले लीजिए एंगल ए, एक ले लीजिए एंगल बी। नहीं, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, पूरक कोण। क्या कहलाता है, हाँ, दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, पूरक कोण। क्या कहलाता है, पूरक कोण। समझ रहे हैं। जैसे आपसे हम अगर पूछें, क्या पूछें कि बताइए 50 का पूरक क्या होगा। 50 का अगर आपसे पूरक पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, पूरक, तो कितना हो जाएगा 40। कितना होगा 40, क्या कि 50 में 40 जोड़ेंगे 90 होगा ना। बोलिए पूरक कोण कैसे निकाल, 40 कैसे निकालें। तो पूरक कोण जब भी निकालना हो तो 90 में से, जिस कोण के बारे में पूछिए उसको 90 में से घटा दीजिए। 50 का पूछ रहा है तो 50 को घटा दीजिए 90 में से। देखिए 40 आया ना। अगर आपसे पूछे 60 का पूरक कोण, क्या पूछे 60 का अगर पूछे तो कितना होगा 30, कैसे आया, 90 में से 60 को घटा दिए। समझ रहे हैं। अगर आपका 80 का पूरक कोण पूछेगा, किसका पूछेगा 80 का अगर पूछे पूरक कोण तो क्या कहिएगा 10, कैसे निकला 90 माइनस 80 है ना। हाँ, 90 में से 80 करेंगे तब ना 10 होगा। अगर आपसे पूछे, देखिए पूछे आपसे 20 का पूरक कोण, किसका पूछे 20 का, तो क्या बोलिएगा 70। क्या बोलिएगा, कैसे आया 90 माइनस 20, 90 माइनस 20। अगर आपसे पूछेगा इधर देखिए ए का पूरक कोण पूछेगा, क्या बोलेगा, ए का पूरक कोण अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, तो क्या बोलिएगा 90 माइनस ए, 90 में से घटाते हैं पूरक कोण निकालने के लिए। अगर आपसे जेड का पूरक कोण पूछ दे, क्या बोलिएगा 90 माइनस जेड। अगर थीटा का पूरक कोण पूछ दे, क्या बोलिएगा 90 माइनस थीटा। किसी भी चीज़ का पूरक कोण पूछे तो कैसे निकालते हैं, 90 में से उसको घटा देते हैं, नहीं घटाते हैं। अब आपको पता चल गया। आप क्या पढ़ रहे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, पढ़े थे ना। तो ऑटोमेटिक है कि कॉसेक का उल्टा साइन होगा, नहीं होगा। साइन का उल्टा जब कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन। फिर आप पढ़े थे कॉस का उल्टा पढ़े थे सेक, क्या पढ़े थे, तो ऑटोमेटिक है कि सेक का उल्टा कॉस होगा। और अब पढ़े थे आप क्या, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का ऑटोमेटिक उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब लेकिन हम पढ़ेंगे पूरक कोण में कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन। लेकिन टेन वाला चेंज नहीं होता। टेन का उल्टा कॉट होता था, कॉट का उल्टा टेन, इसमें भी वही रहेगा। सिर्फ साइन का कॉसेक होता था ना, यहाँ साइन का कॉस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है कॉस का साइन होगा। अब यहाँ पे बचा सेक, तो सेक का उधर होता था कॉस, तो यहाँ सेक का हो जाएगा कॉस सेक, तो कॉस सेक का क्या होगा सेक। तो देखिए पूरक कोण में आपको ध्यान रखना है, पूरक कोण में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए जो साइन होता है ना, साइन उसका उल्टा क्या होता है कॉस। साइन का उल्टा, ये दो चिन्ह का ही लगाएं, साइन का उल्टा जब कॉस तो कॉस का उल्टा साइन, ये दोनों चिन्ह का मतलब ये हुआ। अब देखिए टेन का बात किया जाए तो देखिए इधर देखिए टेन का उल्टा कॉट ही रहता है जैसे उसमें रहता था, यहाँ भी कॉट का क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक टेन हो जाएगा उल्टा। अब देखिए सेक का अगर बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा कॉस सेक, क्या हो जाएगा सेक का उल्टा कॉस सेक, तो ऑटोमेटिक है कि कॉस सेक का उल्टा क्या होगा सेक, कॉस सेक का उल्टा क्या होगा सेक। इतना चीज आप जान गए। अब हम फार्मूला लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है ना, तो 6 का फार्मूला लिखेंगे। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए साइन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अभी आपको बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है ना पूरक कोण में, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब उल्टा देखिए इसका कॉस थीटा का तब क्या होगा, कॉस का उल्टा साइन होता है ना, बोलिए तो साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है। अब देखिए साइन कॉस का हो गया। अब आइए टेन पे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो फिर देखिए ऑटोमेटिक है कि कॉट थीटा का हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। अब देखिए सेक का बात करें, सेक थीटा तो बराबर क्या है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। समझ गए ना। इसी को देखिए दूसरा तरीका से लिख देगा, वो भी हम लिख देते हैं आपको। उल्टा का भी पूछ सकता है। उल्टा का अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा साइन थीटा। ऐसे भी आपसे पूछ देगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा साइन थीटा। क्या कहिएगा, अगर आपसे पूछ दे साइन 90 माइनस थीटा, क्या पूछ दे साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोलिएगा कॉस थीटा होता है। उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ दे कॉट 90 माइनस थीटा, क्या पूछ दे कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहिएगा टेन थीटा। क्या कहिएगा
टेन थीटा। अगर आपसे पूछ दे टेन 90 माइनस थीटा, क्या पूछ दे, टेन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहिएगा, कॉट थीटा। अगर आपसे पूछ दे इसका कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या पूछ दे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहिएगा, सेक थीटा। क्या कहिएगा, सेक थीटा। अगर आपसे पूछ दे सेक 90 माइनस थीटा, क्या पूछ दे, सेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहिएगा, कॉसेक थीटा। क्या कहिएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, इसको पूरा कौन सा रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन दिया गया। कितना क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको पूछ रहा है साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। नहीं, साइन 60 का पूरक बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो साइन थीटा का भी क्या पढ़े थे, साइन उल्टा कॉस होता है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसका पूरक यही पढ़े थे। साइन थीटा का पूरक क्या पढ़े थे, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60, नहीं 60 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉस 90 में से 60 गया 30, यानी डायरेक्ट आप कह सकते हैं साइन का उल्टा होता है कॉस, पूरक होता है ना। तो ये 60 है तो 60 30 90 पुराना है ना, तो साइन 60 का कॉस 30 होगा। ऑटोमेटिक डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको बोलने में शर्म लगता है तो बस सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पूरक इसका कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 60, थीटा की जगह पे क्या है 60, तो साइन 60 का पूरक क्या हो गया, कॉस 30। बाकी क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 70, तो 90 में 70 गया 20, तो कॉट 20 डिग्री हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर, सेक का उल्टा क्या पढ़े, कॉस सेक। क्या पढ़े पूरक कोण में, कॉस सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 15, तो 90 में से 15 घटाइए कितना हो जाएगा, कॉस सेक। बोलिए 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 75 हो गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 81 गया, कितना बचा, साइन 9 डिग्री। अब देखिए कॉस सेक थीटा, कॉस सेक का उल्टा क्या होता है पूरक कोण में, सेक। कॉस सेक का क्या होता है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे 30 है, थीटा की जगह पे कितना है 30, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया सेक 90 में से 30 गया 60। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है 10 है, तो 10 90 माइनस थीटा, 90 में से 45 गया तो 45 हो गया 10 45। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए इधर एक हम क्वेश्चन दिए हैं आपको, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, इसका करना मान बताएं। इसका क्या करना है, मान बताना। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे पूरक के रूप में, समझ रहे हैं, या ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए, क्योंकि इसको हर हाल में कटवाना है। जैसे ये देखिए साइन है, अगर हम नीचे वाले को चेंज करते हैं तो कॉस से पूरक कोण के रूप में अगर चेंज करते हैं तो कॉस से साइन के रूप मान जाएगा, तो साइन साइन कट नहीं जाएगा। बोलिए अगर आप नीचे वाले चेंज नहीं करना चाहते, ऊपर वाले करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला को जैसे पूरक कोण के रूप में चेंज कीजिएगा, साइन से कॉस के रूप में आ जाएगा, नीचे भी कॉस है, कॉस कॉस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। यानी किसी एक को चेंज करना है। देखिए ऊपर वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन 60 को साइन 60 ही लिख रहे हैं, नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। कॉस थीटा का पूरक क्या पढ़े थे, कॉस का उल्टा साइन होता है ना, तो कॉस थीटा का साइन 90 माइनस थीटा पढ़े थे ना। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे जो भी है अभी, कॉस थीटा का क्या पढ़े थे पूरा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 30, तो 90 माइनस 30। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर है आपका साइन 60 डिग्री, अब बटा नीचे हो गया साइन 90 में 30 गया 60। अब देखिए ऊपर भी साइन 60 नीचे भी साइन 60, एक बार में कट नहीं गया। बोलिए तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। कितना आ गया 1। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिए हैं टेन 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं यहीं पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, टेन 65 है ना, टेन 65 ही रखने देंगे इसको, समझ रहे हैं। ये देखिए कॉट थीटा, इसको चेंज कर दीजिए 10 में। कॉट का उल्टा क्या होता है पूरा 10 होता है ना, तो कॉट थीटा भी लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 25। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 ऊपर में है 65, ये भी कितना हो जाएगा 90 में 25 घटाइएगा तो भी आ जाएगा 10 65, कितना आ जाएगा 10 65 है डिग्री है। एक बार में देखिए ये कट गया, एक बार में क्या हो गया कट गया, दोनों ऊपर भी 10 65 नीचे भी 10 65, एक बार में कट गया, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, ये दोनों को जोड़िएगा, देखिएगा 90 आ जाएगा, डायरेक्ट एक आंसर भी आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, समझ रहे हैं। ठीक है नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन किए, साइन 80 डिग्री और माइनस कॉस 10 डिग्री है ना, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है सॉल्व करना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, फिर हम आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे, देखिए इसको सबसे पहला जो है इसको हम पूरक कोण के रूप में चेंज कर लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है पूरक कोण में कॉस, तो साइन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा, इन है थीटा की जगह पे 80, फिर माइनस में क्या गया कॉस 10 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 में से 80 गया 10, कॉस 10 डिग्री, माइनस यहाँ पे कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री में कॉस 10 डिग्री घट गया, कितना होगा 0, कितना होगा 0, तो इसका आंसर 0। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है 0। देखिए सेक 70 डिग्री है ना, तो सेक का यहाँ देखिए सेक का पूरक क्या होता है कॉस सेक, क्या होता है, तो सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 70, फिर माइनस इसको कुछ दोनों में से किसी एक को ही चेंज करते हैं। फिर ये देखिए कॉस सेक 20, क्योंकि कॉस सेक है, ये भी कॉस सेक ग्रुप में आ गया, तो दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आ गया कॉस सेक 90 में 70 गया, कॉस सेक हो गया 20 डिग्री, फिर इधर भी क्या है कॉस सेक 20 डिग्री, कॉस सेक 20 डिग्री में कॉस सेक 20 डिग्री घट गया, आ गया 0 आंसर। इसको नोट कीजिए।